बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आका शेख सलाम। आप लोगों को इख्तलाफ होता है जब मैं बोलता हूं कि ये निजाम यजीदी निजाम है। आप कहते हैं आका साहब की मत बोला करें, लेकिन आज आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये वाकई में वो निजाम है जो आज से कई साल पहले यजीद के निजाम में काम हुआ करते थे। अभी इस्लामाबाद में क्या काम हो रहा है, एक पुलिस ऑफिसर जिनकी मुलाकात मुझसे कुछ 5-6 दिन पहले डी चौक के एहतजाज के दौरान हुई, उन्होंने मुझसे इज़हार मोहब्बत किया और फिर नंबर भी एक्सचेंज किया। तो उनकी कॉल आती है, वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो है वो एक बड़ा ही अजीब का माहौल बन चुका है। इस्लामाबाद में अफगानियों को पकड़ा जा रहा है और पकड़ के जनाब उनको पीटीआई के केस में बंद कर दिया जाता है। वो बेचारे अफगानी जो यहां पर हिजरत करके पाकिस्तान में गुजर बसर करने आए थे, तो उनको बेचारों को पकड़ा जाता है, पकड़ के फिर जनाब बंद कर दिया जाता है और उनको मारा जाता है। मार के उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप पीटीआई के। ये हो रहा है इस्लामाबाद की सड़कों के अंदर। अब क्या नाज़रीन इकराम मामलात है, पहले ये जरा भाई की ऑडियो सुने और फिर उसके बाद मैं आपको जरा बताता हूं। ये इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर के भाई हैं जो जिनकी आंखें भी नम भी हुई, रोए भी मेरे सामने, और फिर उन्होंने मुझसे ये बात भी की। तो ऑडियो थोड़ी सी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि इधर में मैं नाम उनका नहीं बता सकता। फिर मैं आगे चलता हूं क्योंकि सबसे अहम खबर जो है वो ये नाज़रीन इकराम के अभी इस वक्त तक इमरान खान ने अडयाला से जो पैगाम भेजा है, वो नाज़रीन इकराम वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैगाम है बैरिस्टर गौर के पैगाम से। अब वो पैगाम का उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर की जरा ये ऑडियो सुने, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। इस वक्त आई है बड़ी मुश्किल हालात, बस ये पीरियड गुजर जाए उसके बाद नॉर्मल आ जाएगा मामला। अभी तो कमेटियां बना रहे हैं, जियो फेंसिंग कर रहे हैं, पता नहीं किस किस को। यहाँ पे तो जुल्म की इंतहा कर दी भाई। रेडी वालों को, पत्थर तोड़ने वालों को, मजदूरों को, बाइकिया वालों को, चोर रात को हाथ आता है, ये 788 ये पर्चे वो पर्चे, वो लोगों को उठाया यार जो पीटीआई के भी नहीं है यार। ज्यादती क्या जुल्म हो रहे थे कि यार हमसे इतना जुल्म नहीं हो सकते। अपनी ऑडियो सुनी नाज़रीन इकराम, इसमें वो बोल रहे हैं कि जनाब यहां पे तो भाई इतना जुल्म हो रहा है कि जिसका अंदाजा हमने लोग नहीं लगा सकते। अफगानियों को जेलों से अफगानियों को जो होटल्स होते हैं, चाय के होटल, उनसे पकड़ा जाता है। जो बेचारे कॉन्स बेच रहे होते हैं पठान, उनको पकड़ा जाता है। बेचारे अफगानियों को देखा जाता है कि ये हिजरत करके पाकिस्तान में आए, फिर उनको पकड़ के जनाब आला बंद कर दिया जाता है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और फिर उनको नाज़रीन इकराम पीटीआई के मुकदमात में डाल दिया जाता है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है किस तरह से बयानात बनाए जाए कि अभी का जितना भी मामला हुआ ये अफगानियों ने करवाया। 50-50 हजार रुपए देकर ये हुकूमत जाहिर करना चाह रही है कि 5,000 रुपए देकर अली मीर गंडापुर अफगानियों को लेकर आए कि भाई गोलियां खाने के लिए आपने चलना है। अभी इस वक्त तक आप ये देखेंगे खकान अब्बासी से लेकर जो सीनियर सियासतदान है, तजियाकार है, वो सब मानते हैं कि इस्लामाबाद में खून की होली खेली गई। लेकिन अता तारड़ साहब और हुकूमत का अलग ही लेवल है। ये कह रहे हैं कि एक भी शहादत नहीं हुई है। अब नाज़रीन किराम अंदाजा आप कर सकते हैं कि कितना बड़ा मैसेकर इस्लामाबाद में हुआ और अवाम के सामने हुआ, सबूत अवाम के सामने है। लेकिन नाज़रीन किराम इसमें हुकूमत सो रही है, और इसमें सबसे बड़ा कसूर जिसका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का है। क्योंकि ये जो क़यादत है ये आपस में ही लड़ रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर तोप के गोले फेंक रही है। लेकिन किसी को भी ये ख्याल नहीं है कि हमें अपने कारकुनों को सेव करना है, हमें अपने कारकुनों को पकड़ के उनको जनाब इंसाफ दिलाना है। लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, गिरफ्तार है, 500 से ज्यादा लोग इस वक्त गायब हैं, नहीं पता किधर है, मर भी गए, जिंदा भी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आपस में लड़े। एक ऑडियो लीक होती है नाज़रीन किराम मेहर शराफत अली साहब की और अली मीर गंडापुर साहब की। मेरी मेहर शराफत अली साहब से बात होती है, मैं कंफर्म करता हूं कि ये जो ऑडियो है क्या ये ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बात में ये बताया कि जी हाँ ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है। तो इस ऑडियो में क्या बातें हुई है नाज़रीन किराम, ये जरा मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। फिर उसके बाद नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या हो रहा है। ये जरा इनकी ऑडियो सुने, फिर जरा बात करते हैं। बेहतर होता है। माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता दे रहा है बहन का, कि तू कहता मैं बुज़दिल हूँ और तू बहुत बहादुर है, जिनके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं छोड़ूंगा बच्चे से बारात से। मैंने फायर मार दी यार, तो मैंने फायर मार लगी आगे जगह तू फायर मारा मैंने मार ली। तो तेरे ऐसे बंदे को फायर नहीं मारते हो। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेरी शर्म नहीं आई तो मैंने गला सुनाते हैं। उसे मारदा ना फायर उन्होंने क्यों नहीं मारे। एक बंदा जो है नाज़रीन किराम अली मीर गंडापुर, ये इस वक्त एक सूबे का वजीर आला है, और ये मेहर शराफत अली को क्या बात कर रहे हैं, जनाब तूने बहन का रिश्ता देना है। मतलब कि बाजारी लैंग्वेज और गैर पार्लियामानी लैंग्वेज के साथ ये पाकिस्तान कोर कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें जनाब ये गालिम गलोच कर रहे हैं। मेहर शराफत अली साहब इनके ऊपर कहते हैं कि जनाब अगर गोली मारनी तो मार दी मुझे, तू 500 बंदा शहीद करवा के आ रहा, उस पर गालियां गलोच होती हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हाल है। कल जब हम लोगों ने आपको खबर दी तो बैरिस्टर गौर अडयाला जेल मुलाकात के लिए गए। हमने आपको बताया कि अलीमा खान की मुलाकात नहीं हुई, और अलीमा खान तकरीबन 5 घंटे इंतजार करती रही और फिर उसके बाद वापस चली गई। इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, और अभी तक जब तक मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं तब तक नाज़रीन किराम
हलीमा आपा की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। इमरान खान की जितनी बहनें उनके घर आना है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। लेकिन बैरिस्टर गौर ने जो मुलाकात में बैरिस्टर गौर ने जो मीडिया टॉक की, उसमें जो बताया, बातें जो की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी इमरान खान साहब की ट्वीट से। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, इमरान खान साहब ने क्या बातें की, आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल नाज़रीन किराम, मतलब बैरिस्टर गौर का ये लग रहा था कि वो सिर्फ बातों के पुल बांधने आए कि अजी क्यादत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम क्यादत का, क्यादत को ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। इससे अगर इमरान खान ने ये कहा भी है तो ये साफ जाहिर होता है कि इमरान खान को जो अंदर खबरें पहुंचाई जा रही हैं वो इंतहाई झूठी हैं। मतलब कुछ सदाकत इस बात में नहीं है। और वही क्यादत मिलने के लिए गई थी जिसने डी चौक की शक्ल भी नहीं देखी एहतजाज में। मतलब घरों में बैठ के इसी में बैठे रहे, वो ट्विटर इस्तेमाल करते रहे। बैरिस्टर गौर से जब कहा गया कि भैया आप मिलने नहीं गए शहदा से, उनसे उन्होंने बोला कि जनाब मुझे मुलाकात हुई मेरी MNAs के साथ, 30 मुलाकात हुई मेरी अलीमीन गंडापुर के साथ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मतलब बैरिस्टर गौर साहब के शहदा की आपके नजदीक कोई इज्जत अफजाई नहीं है, कोई आपकी अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत किसकी, MNAs MPs की। भाई आपका कारकुन शहीद हो चुका है, गोलियों से खून की होली खेली गई है, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है कि अलीमीन गंडापुर से मुलाकात करते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन किराम इस वक्त जनाब बैरिस्टर गौर साहब को क़यादत का हाल है। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम भेजा है, ये बड़ा दिलचस्प पैगाम है, ये आप लोगों ने सुनना है, क्योंकि ये जो पैगाम इमरान खान ने भेजा है इससे नाज़रीन किराम वाज़े हो जाता है कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठकर निजाम का गिरबान पकड़ा हुआ है और निजाम के अंदर ताकत नहीं है कि उसके हाथ भी छुड़वा सके। इमरान खान ने जो प्लानिंग की है, इमरान खान ने जो बात की है, लग ऐसा रहा है कि इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है। इमरान खान साहब लिखते हैं, रख देते हैं, इस्लामाबाद कत्ले आम के शौदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूं। दौरे हाजिर के जनरल डायर का जिन्हें बाप के तारीख दोहराई है, इन शहीदों का खून नाहक जाया नहीं जाएगा और हम इन शौदा का केस औकाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। अब इमरान खान क्या कह रहा है, जनाब आला, जो आपने खून की होली खेली इस्लामाबाद के अंदर, अब हम लोग नाज़रीन किराम ये हम लोग चुप करके बैठेंगे नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पे इस बात को उठाएंगे, सबूत रखेंगे और हम लोग हर तमाम दुनिया को बताएंगे कि खून की होली क्या खेली गई है। मतलब वो जो सवाल देखिए 5-6 दिनों में क्या सवाल पीटीआई ने बनाया हुआ है। मतलब ये एक सवाल था जो बार बार पीटीआई वाले पूछ रहे हैं, वो ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 1 लाख के करीब लोग इसको रोजाना की बुनियाद पे ट्वीट्स को कर रहे हैं और ये सवाल एक ही है कि गोली क्यों चलाई। सवाल का जवाब दीजिए कि गोली क्यों चलाई, गोली का हुक्म किसने दिया चलने के लिए और कौन था इस किरदार के पीछे। तो ये जो सवाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछ रही है और जैसे सवाल वो कौन है का पूछा, तो ये भी सवाल एक पूछा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल अब दोबारा से कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को भूलने नहीं दे रही। इमरान खान साहब आगे लिखते हैं कि हकीकी आजादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है, ना मैं पीछे हटूंगा ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान साहब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन किराम, हर तरफ से उसको दबाया जाता है, उसके लोगों को मारा जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, उसको एक दिन 3-3 दिन उसको जनाब ना बंद कर दिया जाता है, कोठरी के अंदर खाना नहीं दिया जाता, दाढ़ी बढ़ जाती है, वो फिर उठता है, किसी से गिला नहीं करता और अपना सोच में लग जाता है कि अब मैंने इनके साथ करना क्या। मतलब वो हार नहीं मार रहा और वो कह रहा है कि मेरी कौम भी पीछे हटने वाली नहीं है। मतलब इतने बड़े सानिये के बाद अवाम कहती है कि यार पीछे हट जाएंगे, हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन इमरान खान कह रहा है कि मेरी अवाम पे मुझे भरोसा है, मैं दोबारा आऊंगा और इससे बड़ी ताकत के साथ आऊंगा, क्योंकि अब जो एक रेड लाइन थी कि यार ये गोलियां नहीं चलाएंगे, ये हम पे सीधे फायर नहीं करेंगे, वो खत्म हो गई है। वो रेड लाइन आपने रेजर के साथ मिटा दी है और अब अवाम और रियासत के बीच में कोई रेड लाइन नहीं है। नाज़रीन किराम, अब नाज़रीन किराम इमरान खान साहब आगे के लिखते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनों को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानियों तमाम रुकावटें, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा गया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चीर दिया गया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि वो अपनी आवाम को बैकस्टेप करेंगे। फिर आगे इमरान खान साहब लिखते हैं, इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा वासले से कत्ले आम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से ज्यादा कारकुनों को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नाज़रीन किराम इमरान खान साहब लिखते हैं कि मैं मुतालबा करता हूं कि शहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद की रावलपिंडी के अस्पताल का डाटा जल्द अज जल्द
पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सीसीटीवी फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सके। मैंने अपनी पार्टी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत दी है कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को देखभाल और इनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं इनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं इनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद कत्ले आम के खिलाफ पेशावर में 14 मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट के सेशन जल्द से जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं नाज़रीन किराम इसमें कि हम चाहते हैं कि पेशावर में फौरी तौर पर 14 मार्च का इनेकाद किया जाए। पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्ले आम के खिलाफ आवाज उठाएं और पाकिस्तान में जारी निजाम बरबरीत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अबीद, खालिद खुर्शीद, आलिया हमदा, शाहिद खट्टक, नौजवान लीडरशिप समेत मार्च की लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेंबरान असेंबली और टिकट होल्डर को सराहता हूं। पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्की मईशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नाकाबिले कबूल है। फार्म 47 के सहारे घड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस आईजी से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क भर में मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आजादी की जदोजहद अगले मरहले के लिए तैयार रहे। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब इस वक्त पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, जो उनके कारकुन आगे गए थे, अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से पहुंचे, जो सारा मंजरनामा क्रिएट किया गया, मुझे यह लगता है कि इमरान खान साहब को जो मुकम्मल खबर है वो नहीं पहुंचाएगी। मेरा मानना ऐसा है कि इमरान खान साहब को इस वक्त मुकम्मल खबर नहीं पहुंचाई जा रही, लेकिन इसमें जो मेन चीजें इमरान खान साहब के पैगाम में वो ये है कि पहली चीज जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आलमी दुनिया का दबाव, और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपको खड़े होना होगा और खड़े होकर दुनिया भर में इस निजाम के खिलाफ खड़े होना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो टाउट मीडिया है, मतलब पीटीवी में एक खबर नशर होती है जिस आपकी, जिसमें यह बताया जाता है कि देखिए जी इनके पास असला है, और वही चीज 24 नवंबर की पीटीवी के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस्मा बुखारी 4 अक्टूबर को जनाब आला वो ट्वीट करके बताती हैं कि जनाब ये पहले की है। मतलब उस्मा बुखारी साहिबा ने खुद पीटीवी का बयान भांडा ही फोड़ दिया था, मतलब पहले ट्वीट कर दी थी। तो ये इतने इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो पढ़े लिखे नहीं हो, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। तो ये एक आप चीज देख लें कि 4 अक्टूबर की ट्वीट को 24 नवंबर से मिला दिया गया, और ये भी कोशिश नहीं की गई कि थोड़ा सा पढ़ लिख कर कोई ऐसे शवाहिद पेश किए जाएं जो वाकई क्रेडिबल हो, मतलब कि कोई चीज नहीं थी। अब आपने सामने मंजरनामे को रखकर देखना है कि क्या इस वक्त मीडिया कुछ करेगा। हमारे सामने अफसार आलम की मिसाल है कि जिनके सामने गोलियां चलती हैं और बेशर्मी के साथ वो पूरी मीडिया के सामने कहते हैं ओह ये तो रबड़ गोलियां चल रही हैं। मतलब कि भाई खुदा के लिए, आपको ऐलान आया था या आपको आपके मुवक्किलों ने बता दिया था कि सर ये जो गोलियों की आवाजें रबड़ गोलियों की नहीं है, और सर ये स्ट्रेट फायर की नहीं है, ये रबड़ गोलियों की मिसालें। तो ये एक शर्म का मुकाम है पाकिस्तानी मीडिया के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने इस पैगाम में 3 बातें की हैं। इन 3 बातों को अगर आप समझ जाएं तो बहुत अहम है। पहली चीज, मुत्तहिद रहना है और हकीकी आजादी की जद्दोजहद नहीं छोड़नी। इमरान खान साहब का पैगाम आपके सामने पढ़ा हूं मैं। दूसरी चीज, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर वो काम करें जो उनको करना चाहिए, आलमी दुनिया के लिए निकलें और निकलकर इन जबरो ज्यादती जो इस वक्त इस्लामाबाद में हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाएं और आगे जाके तमाम लोगों को ये बताएं। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो डेटा कलेक्ट करने वाली टीम्स हैं, सीसीटीवी फुटेज, जो तमाम चीजें हैं उनको कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट कर अवाम के सामने रखा जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी शिक है। अगर सीसीटीवी फुटेज 9 मई की तरह गायब हो जाती है तो फिर शवायद ये मिटाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जिस तरह से इन्होंने मतियुल्लाह जान, शाकिर अमान, साकिब बशीर को पकड़ा, क्योंकि ये शवायद मिटाना चाहते थे और ये लोग इन स्टोरीज पे काम कर रहे थे। जिन स्टोरीज पे काम करने वाले साफियों को उठाया जा रहा है, तो आपको लगता है सीसीटीवी फुटेज ये जो डाटा होगा ये महफूज रखने देंगे? नाज़रीन किराम, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। नाज़रीन किराम, आपने इस बात समझनी है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसने हमेशा आमरीयत का साथ दिया है और जमहूरियत का गला घोटा है, अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जबरो ज्यादती की मिसालें कायम कर दी है। मतलब इनकी पहली हुकूमत शुरू होती है 1990 से 1993 में, और ये पहला कराची ऑपरेशन करवाते हैं जिसमें ये अवाम की झुर्लू फेर देते हैं बिल्कुल तरीके से, और उनके ऊपर कत्लेआम मचा देते हैं। इनके दौर में ही ये कत्लेआम हुआ
फिर उसके बाद 1997 से 1999 में सुप्रीम कोर्ट हमरा होता है 1997 में। फिर उसके बाद अपोजिशन मुजाहिरीन का क्रैकडाउन शुरू होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, उन लोगों को मारा जाता है 1999 में नाज़रीन किराम। फिर उसके बाद 2013 से 2018 की हुकूमत आती है। ये लोग 2014 में सानिया मॉडल टाउन का किस्सा करते हैं जिसमें हमला औरतों में गोलियां लगती हैं। फिर फैजाबाद धरना होता है जिसमें लाखों मुजाहिरीन को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, उनको कत्ले-आम मचाया जाता है। फिर 2017 के वक्त 2018 के बीच में एहतजाजी मुजाहिरे जो होते हैं पर लाठी चार आंसू गैसेज ये करते हैं। तो इनका ये वतीरा रहा है कि किसी भी तरह से हम लोग अवामी दबाव जो है, अवामी प्रेशर जो है, उसको बिल्कुल से गला घोट दिया जाए, हम लोग मार दिया जाए। लेकिन इस चीजों को हमने कंट्रोल कैसे करना है? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना जो काम कर सकती है, वो तो आपस में लड़ रही है, आपस में गुत्तम गुत्ता हो रही है, एक दूसरे को गालियां गलोच कर रहे हैं, जनाब बातें सुना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के पास सवालिया निशान उठने लगा तो अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या बात की है ये जरा मैं आपके सामने रख दूं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। बुशरा बीबी मेरे किरदार से मुतमईन है, मैंने उन्हें गोलियों की बुछाड़ में इस्लामाबाद से निकाला, हालांकि गाड़ी के टायर फट चुके थे। बुशरा बीबी हमारी इज्जत है। अली अमीन गंडापुर जो 12 जिले क्रॉस कर सकता है, वाकई में फटे टायर के साथ जनाब खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच सकता है, मानसेरा भी पहुंच सकता है। अगला एहतजाज जब भी कॉल होता है, ये आपने याद रखना है कि इमरान खान इस वक्त उम्मीद लगा के बैठा है अपनी आवाम से। इमरान खान ये बात कर रहा है कि अगला लाएअमल जब भी होगा तो ये जो प्रेशर आया नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं इससे डबल ट्रिपल गुना आएगा। पहला डी शो का एहतजाज हुआ, हमने देखा कि 70 to 80% एहतजाजी मुजाहिरीन आए, किया अली अमीन गंडापुर चले गए, एक अलग चीज आई। दूसरा एहतजाजी मुजाहिरीन हुआ 24 नवंबर का, हमने देखा कि उससे बढ़कर अवाम आई। मतलब डी चौक में पहले भी अवाम आई थी ना, वो अवाम चली जाती, अवाम कहती जनाब अली अमीन गंडापुर दोबारा धोखा दे देगा, लेकिन अवाम उससे ज्यादा बढ़कर आई। और फिर नाज़रीन किराम अब जो मुजाहरा होने जाएगा इस पे आपने जो रेड लाइन क्रॉस की होती है ना अवाम और पुलिस के दरमियान की, जनाब ये गोली नहीं चलाएंगे, जो मर्जी हो जाए, वो भी आपने रबर से मिटा दिया। तो अंदाजा करें कि कितनी बड़ी तादाद में अगर अब मुजाहरा होता है तो वो आएंगे। और इन तमाम चीजों में अवामी प्रेशर, आलमी प्रेशर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रेशर, आलमी अदालत में केसेस, ये सारी चीजें हुकूमत का गिरबान पकड़ी है और हुकूमत बुकलाहट का शिकार है। आने वाले वक्तों में नाज़रीन किराम लग ऐसा रहा है कि अडयाला का इमरान खान मेरी तलाश के मुताबिक दूर नहीं है, जनवरी में आ जाएंगे। और जनवरी में आकर नाज़रीन किराम जिस वक्त वो इनकलाब अहद का ये तहरीक चलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक होगी। लेकिन अगर ये बात गलत भी होती है तो इनका सबसे आसान हल यही है कि अवामी एहतजाज हो। अगर अवाम नहीं निकलती अपने हक लेने के लिए तो ये चीजें ऐसी की ऐसी ही रहेंगी और ठीक होने वाली नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे होती रहेगी मुलाकात, अगले व्लॉग में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।